हेलो चिल्ड्रन। आज की संस्कृत की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए चैप्टर 11 दशः पाठः पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है त्वम क असि, यानी त्वम मीन्स तुम, क कौन, असि हो, तुम कौन हो। बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके कुछ शिक्षण बिंदु हैं। इस चैप्टर में आप देखेंगे पूरे मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है। ये तो आप जानते ही हैं, पुरुष हमारे कितने होते हैं? 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आज इस चैप्टर में हम मध्यम पुरुष का ज्ञान प्राप्त करेंगे। और मध्यम पुरुष के कर्ता क्या क्या होते हैं? त्वम यानी तुम, एक वचन, युवाम तुम दो यानी द्विवचन, यूयम यानी तुम सब, बहुवचन। यानी जहाँ एक की बात आती है तो वहाँ त्वम लगेगा, तुम के लिए, युवाम तुम दो के लिए, यूयम तुम सब के लिए। और जहाँ क्वेश्चन किया जाता है, यानी क्या में क्वेश्चन किया जाता है, तो क्या की जगह हम क्या लगा देते हैं? किम। अब हम कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। हम सभी जानते हैं कि वचन के अनुसार धातु रूप बदलता है, यानी हमारी क्रियाएं बदलती हैं। जैसे मध्यम पुरुष में रूप इस प्रकार चलते हैं। किस प्रकार? जरा देखिए। जैसे त्वम यानी तुम, एक वचन। अगर हमने पट धातु ली, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ बच्चों, धातु हमारी कोई भी हो सकती है, लेकिन जो हमारी क्रिया लगेगी वह हमारी सेम लगेगी सभी धातुओं के साथ। जैसे हमने पट धातु ली है, इसमें त्वम के साथ असी लगेगा, यानी पट के साथ असी लगा तो क्या बन गया? पटसी। अब पट की जगह हम कोई भी धातु ले सकते हैं। इट मीन्स हमारा यदि कर्ता तुम है तो हमारी क्रिया क्या लगेगी? पट के साथ पटसी। युवाम हमारा तुम दो, और हमारी धातु कौन सी है? पट। तो युवाम के साथ अथ, यानी पट के साथ अथ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? पठतः। युवाम पढ़ते यानी तुम दो पढ़ते हो, यूयम तुम सब, और इसके साथ क्रिया कौन सी लग जाएगी? अथ। यानी धातु हमारी कोई भी हो सकती है, पट की जगह लिख भी हो सकती है, लेकिन अभी हम पट के साथ ही प्रयोग करेंगे। यानी पट के साथ अथ लगा, पठत। यूयम पठत यानी तुम सब पढ़ते हो। त्वम पठसी, युवाम पढ़ते हैं, यूयम पढ़ते हैं। अब हम कुछ और धातुएं देखते हैं। जैसे हमने पट की तो ले ली थी, इसी तरीके से हम लिख की करते हैं। लिखसी, लिखतः, लिखत। गच्छसी, गच्छतः, गच्छत। यानी तुम जाते हो, तुम दो जाते हो, या तुम सब जाते हो। तो देखा बच्चों, आपने मध्यम पुरुष के कर्ता और उसके साथ लगने वाली क्रियाओं के विषय में जाना। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। त्वम का असि, यानी का स्त्रीलिंग के लिए आता है, और कह विसर्ग, यानी कै के साथ विसर्ग, वह पुल्लिंग के लिए। तुम कौन हो? त्वम छात्रा असि, यानी तुम छात्रा हो। युवाम कौ स्तः। अब कौ हमारा पुल्लिंग के लिए आ गया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था स तौ ते, वह वे दो वे सब। ये ध्यान रखना कि पुल्लिंग में द्विवचन में औ की मात्रा लगती है। तो युवाम कौ स्तः, तुम दो कौन हो? युवाम धावकौ स्तः, यानी तुम दोनों, धावक मीन्स दौड़ने वाले, तुम दोनों दौड़ने वाले हो। यूयम का स्तः, यानी तुम सब कौन हो? अब यहाँ फिर स्त्रीलिंग के लिए आ गया है। तुम सब कौन हो? यूयम गायिकः स्तः, तुम सब गायिकः, यानी बहुवचन में आ रहा है, तुम सब गायिका
हो। त्वम कुत्र गच्छसि। तुम कुत्र मीन्स कहाँ, गच्छसि जाते हो। तुम कहाँ जाते हो। त्वम गृहं गच्छसि। तुम घर जाते हो। अब बच्चों, यदि अगर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं या हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम अहम में आंसर देंगे, यानी मैं घर जाता हूँ, है ना। हम अपने आप ही आंसर नहीं देंगे। इसी तरीके से आपके चैप्टर में भी क्वेश्चन आंसर आएंगे। युवाम कौ स्तः, यानी तुम दोनों कौन हो। युवाम अध्यापकौ स्तः, तुम दोनों अध्यापक हो। युवाम कौ स्तः, तुम दोनों कौन हो। युवाम शुनकौ स्तः। इसी तरीके से हम अनेक कर्ता ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं हम। शुनकौ यानी कुत्ते के स्थान पर हम चिड़िया भी ले सकते हैं, शुकः तोता भी ले सकते हैं, लेकिन पुल्लिंग के शब्द होने चाहिए। अध्यापकों की जगह हम छात्रों भी ले सकते हैं, यानी बालकों भी ले सकते हैं। बालकों मीन्स बालक, छात्रों मीन्स छात्र, पुल्लिंग में। अब इसी तरीके से बहुवचन के रूप देखिए बच्चों। यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या करते हो। किम मीन्स क्या। यूयम दुग्धम पीबत, तुम सब दूध पीते हो। यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या करते हो। यूयम तरत, तुम सब तैरते हो। अब तरत, पीबत, इसी तरीके से अनेक क्रियाएं हो सकती है। पठ की भी हो सकती है, लिख की भी हो सकती है, गच की भी हो सकती है। तो उसमें क्या जाएगा, पठत, लिखत और गच्छत। ओके, जैसा मैंने पढ़ाया था, जिस तरीके से इसमें दिया भी है। जैसे युवाम के साथ पठतः, लिखतः, गच्छतः, है ना। उसी तरीके से यूयम के साथ पठत, लिखत, गच्छत, तरत और तत। बहुत सी सारी क्रियाएं हम करते भी हैं, दैनिक दिनचर्या में हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। इसी तरीके से काफ़ी धातु हमारी होती हैं, लेकिन हमारी मध्यम पुरुष के साथ क्रियाएं एज इट इज़ ऐसे ही चलती हैं, जिसके लास्ट में असि, अथ और अथ, यानी द्विवचन में हमेशा क्या आएगा, यानी युवाम में क्या आएगा, हमारा विसर्ग के साथ आएगा अथ, और बहुवचन में क्या आएगा, हमारा ओनली अथ। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और मध्यम पुरुष के कर्ता और क्रियाओं के विषय में भी जानकारी मिल भी गई होगी। ओके बच्चों, अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और खुद क्वेश्चन बना के देखिए, खुद सेंटेंस बनाइए मध्यम पुरुष के माध्यम से। धन्यवाद।